दिल लगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, लगी के लिए हो बन गया रो, बन गया रो, हो बन गया रो। रसते हो हम तरसते हैं बेखुदी। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मुझे मौत भी जो आए, नहीं नहीं मौत की बात मत करो मेरे राजा। मुझे मौत भी जो आए तेरी बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र। सबसे पहले घर मालिक हमारे परमादरणीय गुरुजी आए हुए दर्शकगण सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। साथियों आपसे मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों मैं जिला बांदा गांव निभी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमरजीत है। बहुत पहले माता पिता दुनिया को छोड़कर चले गए बाबूजी। माँ बाप का प्यार नहीं मिला, मैं मेहनत किया, मुझे सफलता मिली। मेरी पहली पोस्टिंग सहारनपुर थाने में हुई थी, वहां से ट्रांसफर हुआ इस बिठौरा थाने में आया हूँ। बिठौरा थाने के बगल मेरी बहन का घर पड़ता है बाबूजी। मेरी बहन तो दुनिया में नहीं है, लेकिन दो भांजे हैं। बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत कुमार है। सोच रहा हूं ये भिठौरा थाने में आ ही गया हूं, सबसे पहले चलकर अपने दोनों भांजों से मुलाकात करूं। लेकिन यहां आने के बाद देख कर रहा हूं कोई दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं। जय हिंदू सर।
चौकीदार बोलने का तौर तरीका है। क्या सर? जय हिंद बोलते हैं। जय नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम है राम घसोड़ चौकीदार। ओ, राम घसोट चौकीदार तुम्हें बोलते हैं? जी सर। कितने देर से चौकीदार कर रहा है तू? 50 साल से सर। 50 साल से रह रहा तू? जी सर। उम्र क्या है तेरी? 50 साल हाँ, पे तू। क्या हो रहा चौकीदार? सर। उम्र तेरी 50 साल की है जी सर। और रह भी रहा है 50 साल से तू? जी सर। कैसे? सर 25 साल इस थाने में हमारे बाबूजी ड्यूटी करते थे। हाँ, 25 साल मुझको हो गया ड्यूटी बेवकूफ करते कहीं का अपने 50। बाबूजी के इसमें भी जोड़ रहा है तू। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ना चौकीदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए। सर। इसके पहले मैं सहारनपुर थाने में था, तो सर वहां से ट्रांसफर हुआ, फिर भिठौरा थाने में आया हूँ। भिठौरा थाने के बगल मेरी बहन का घर पड़ता है यार। क्या भिठौरा थाने के बगल में आपकी बहन के घर पड़ता है? जी हाँ, मेरी बहन तो नहीं है दुनिया में चौकीदार। तो सर 2 भांजे। बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत कुमार है। सोच रहा हूँ यदि आ ही गया हूँ तो सबसे पहले चलकर दोनों भांजों से मुलाकात करूं। ठीक सोच रहे हैं सर। क्या चलूं? सर कुछ कहते हुए चलिए। समय तो नहीं चौकीदार, जैसे कहो तुम। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो 2 शब्द कुछ सुना कर चलता हूँ। जी सर। जी सर। हाँ तो साथियों, लीजिए चलने से पहले आप लोग के सामने शहीदी गीत पेश है। और याद में शहीदन के ये याद में शहीदन के अरे जलावा दिल बाती ये चला हो जवनवा तोरई, ये चला हो जवनवा तोरई अरी दल के छाती चला हो जवनवा। याद में शहीदन के जलावा दिल बाती चला हो जवनवा तोरई, चला हो जवनवा तोरई अरी दल के छाती चला हो। जननी के असूआ हियरवा के तारे हनवा कुटिला जवल सपवा के पाले। जननी के असूआ हियरवा के ताले हनवा कुटिला जवल सपवा के पाले। राम जी से मान लैला हो, राम जी से मान लैला हनुमत संघाती चला हो जवनवा तोरई, चला हो जवनवा तोरई अरी दल के छाती। आओ चौकीदार। का बताई खाना वाना बना के रेडी कर दे। देवर हमारे कॉलेज जाए बड़े तैयार है, जल्दी थोड़ी देर बैठ के इंतजार करे। देवर आ जाए तो कॉलेज जाए बड़े।
मेरी बात सुनो। जा रहा हूँ सुनो भाभी मेरी, जल्द वापस न आऊंगा कॉलेज से, पास सौतेली माँ के तुम जाना नहीं, पास सौतेली माँ के तुम जाना नहीं, भाभी माँ सताएगी हर हाल से, पास सौतेली माँ। भाभी माँ, आज मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सदा खुशहाल रहूं। हाँ, कभी भूल कर उस सौतेली माँ के पास मत जाना भाभी, नहीं तो तुझे बहुत सताएगी। भाभी मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहती हूँ। बोलो भाभी। खुशी से जाओ देवर तुम कॉलेज को, तेरे भैया जब तक नहीं कोई गम, दिल से मिलने को देवर भुलाना नहीं, दिल से मिलने को देवर भुलाना नहीं, जाने रखना तुम अपना नहीं कोई गम, दिल से। देवर खूब खुशी से जा, पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, नाम रोशन करा। रही बात ये घरे में हमका दिक्कत हो के, तो जब तक तोहरे भैया घरे में आए हमका कोनो बात के दिक्कत परेशानी है नहीं। और एक बात जरूर ध्यान रखे देवर, कॉलेज गए के बाद अपने भतीजा के और भाभी माँ के भूल न जाए देवर। तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मुन्ने को कैसे भूल सकता हूँ। मुझे आशीर्वाद दो भाभी, मैं जाऊंगा ऐसे। अरे कौन लगेगा वाले देखता करे मानसी आटा रंडी मार बात सुन रे, क्यों रे मानसिया हार जाई है तू क्या कर रही, आंख देवर से अपने लड़ाने लगी, अरे घर की इज्जत को बर्बाद अरे क्यों कर रही, इश्क देवर से अपने लड़ाने। अरे गंदी अल्फाज मुख से निकाली अगर रे गंदी अल्फाज, गंदी अल्फाज मुख से निकाली अगर, खींच लूंगा जुबान को तेरी बेशरम, अपना सौतेलापन तू दिखाई अगर, मार डालूंगा तुझको न लाऊंगा। काय अटे हमेशा की रहीवन कुकुर की नाई भव 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 कर चल देती हूँ। आ जाए समझे आ जाइयो तार का समझे आ जाए, तबत रात दिन का खवावत पियावत यहाँ के था बिना का रे? तो कहीं है भगवती का रही तो का भाषण मिला रे, ऐसी फांसी है तेरे अंडी हर जाए। ये बताओ देवर है देवारा काले घाटा ते- रे तू हर जाइयो। काहे बरे बौरानिया पगलाई गई या कारे तोरे जवानी चढ़ी में हर जाइयो बता हर जाइए अपन घर बर्बाद काहे बरे करे बिना करे? अरे सबसे पहले ही बताओ अरे? देवर आ कॉलेज जाए बरे
तैयार है का आशीर्वाद देते पहुँचते ही मान हर जाइयो जैसे जैसे चरित्र है वैसे सबका दिखाता है। हमारा चरित्र खराब है। हाँ रे हमारा चरित्र तोरन की खराब। तरह सब हरे तय बहुत नहीं कहा हट जाइयो तब देवरत बैठी यहाँ हट जगह जाइयो। बैठने नहीं। यह है गेंद चांद बाबू। चांद बाबू की तरफ से 11 रुपया का करे करे ये बताओ तो सीधे सीधे जाबे भी तो का हम खत्म ही कह दे एकदम से। अरे हट जाइयो कौ खत्म करबू अगर हमको मार डाबू तब तो बच जाऊ नहीं तार ऐसी इज्जत हम बनाऊ ना कि दुनिया वाले तार ऐसे दोनों ग्रास लिए देखा था ना हट जाइयो तू। तो चेहरा देख पाए हर जाइयो। अरे लवंडे बता घर में क्या कर रहा? अरे लवंडे बता घर में क्या कर रहा? खूब खाया नहीं डर आई तुझे देख इसका सबक मैं सिखाता अभी गांव में पूरे डरना किसी का मुझे। कौन है तू कमीना यहाँ गया मेरे घर से बता तेरा रिश्ता है क्या? बस शकल बदकल अबे तुझको जाना नहीं मेरे घर से बता तेरा रिश्ता है अभी अंडे से बाहर नहीं हुआ चोंच मारना शुरू कर दिया। तो कौन है और ये बता कि यही संस्कार यही शिक्षा तुम्हारे यहाँ का है? इसी तरह से बड़ों के साथ किया जाता है? हा? पहले ये बता तू कौन है? मेरे घर क्या करने आया है तू? बोल। Don't speak nonsense. Don't interrupt me. Your way. Why are you losing your temper? जबान संभल के। मुझे जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? कौन है तू? ठीक है मुझे बताने से पहले तुम जो ये तुम्हारी माँ है इन्हीं से पूछ लो। मेरे विषय में सारी जानकारी तुझे भली भांति मिल जाएगी। पूछ लो ठीक है, कि मैं कौन हूँ। तू अंगूरी फोड़ दिया क्यों माया हाँ। ये कौन है मेरे घर आया क्या करने आया है? दिखा ना तो मोतिया बिल भाई भगवती काड़ू तू के ना चिन्हता ना पहचानता ए मार भाई तार मार भगवती काड़ू। ये मेरा मामा है। हमें तो नहीं यकीन हो रहा कि ये मेरे मामा है। हाँ। का तो का यकीन है नार भरे रे कब देखे रे भगवती काड़ू इनका तू ये तो कोई बहरूपिया लग रहा है। रुपया तो का दिखाता मार भाई तो का 5 रुपया दिखाता भगवती काड़ू तू तोरा जवानी चढ़ी बाटे। जवान संभाल के का कर बोलो। रे का कर बे बोल तार माटी दे भगवती काड़ू मां स्वामी आई जा हम पहले भैया देख लिया ये कहा कि है तुम्हारा मामा है देखा था जैसे मुँहचवा दिखाता है। नहीं मानते तई बगल हो जाते बात करे था मामा से। कैले बात इधर आओ। मामा ना हो यह फूल लकड़ सुंघवा। तो तुम मेरे मामा हो? हाँ हाँ जी हाँ। चलो मैं मान लिया तुम मेरे मामा हो। अच्छा। यही शिक्षा दी हो अपनी बहन को? क्या शिक्षा दिया? घर में नाजायज बच्चों को मारे सताए गालियां दे। हाँ बेखता बेगुनाह। अच्छा हाँ छोटी मुंह और बड़ी बात करता है तू। हाँ? कहता है कि यही शिक्षा यही संस्कार दिया हो। अरे पहले अपने विषय में सोच अपने बारे में सोच कि तुमने क्या क्या संस्कार पाया है। यही शिक्षा है तुम्हारी। हाँ? बड़ों से कैसे बात की जाती है। और सुन अगर तुम इसके विषय में बात कर रहा है तो ये बहन मेरी है और इस घर की मालकिन है। वो जो कहेगी वही तुझको करना होगा और जो करेगी वो अच्छा करेगी। अच्छा हाँ जो करेगी अच्छा करेगी। हाँ। चाहे बच्चों को जान से मार दे। काट डाले सबको घर में आग लगा देगी लेकिन तुमसे कोई मतलब नहीं है समझा?
हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। अच्छा तो तू समझा दे तोरे बहनियों। क्या समझाएगा तुम? मेरे ऊपर हाथ उठा, मेरे ऊपर हाथ उठा, मेरे मान सी बात क्या है बताओ मुझे, अमान सी बात। क्या है बताओ मुझे, मारती मेरी मैया को क्यों इस घड़ी, सासु माँ है तेरी क्या पता ना तुझे, माँ की इज्जत है इस घर में सबसे। क्यों रे हरामजादी, ये क्या कर रही है तू घर में? क्या हो गया है तुझे? तेरी इतनी बड़ी औकात कि मेरी माँ का गला दबाकर जान से मार रही है? हाँ, बहू का यही मतलब होता है, यही सभ्यता होती है बहू की। हाँ, राजू पापा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो। अच्छा, ये देवर हाँ, आज कॉलेज जाने के लिए तैयार था, मैं इसे आशीर्वाद दे रही थी। इतने में सासू माँ कमरे में आई, हम दोनों से लड़ने लगी, झगड़ने लगी, झूठा इल्जाम लगाने लगी। मजबूर होके आज इनके हाथ ऊपर हाथ उठाए हूँ। मतलब फालतू में मेरी माँ तुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगी? फालतू नहीं, हाँ, ये अपना घर बर्बाद करने पे लग गई। अपना घर बर्बाद करने पर लग गई हैं। हरामजादी, अगर मेरी माँ ने तुझे कुछ कह ही दिया था तो मैं तेरा पति हूं, जब तेरे पास आता तो मुझसे बताती कि आपकी माँ मुझे ये कह रही है, इन्हें समझा दीजिए। मैं अपनी माँ को समझा देता, मेरे आने से पहले ही अपना फैसला सुना दी तू। इतना मौका ही नहीं मिला। इतना मौका नहीं मिला, इसलिए घर की चौधराइन बन गई। मेरी माँ को जान से मारेगी, जान से मारेगी मेरी माँ को। हरामजादी, मेरी माँ को तू मेरी माँ को मार रही है, और ये तेरा देवर बार बार मेरा हाथ पकड़ रहा है। ना जाने कौन अनजान व्यक्ति पहली बार घर में आए हैं, उन्हें मार रहा है ये। हाँ, स्वामी जी, पहले आप पूछ लीजिए आखिर बात क्या पूछूंगा, है। पूछूंगा, माँ से पूछूंगा। पहले इनसे तो मिलूं, महाशय से। हाँ, यही तेरा अदब लिहाज है। घर में सबसे छोटा है तू, घर में कोई आ जाए तो आए हुए मेहमान के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है? इतना बड़ा बेअदब हो गया है तू, अपना संस्कार भूल गया है। हाँ, घर आए हुए मेहमान की जान ले रहा है तू। इतना बड़ा बेअदब कब से हो गया बे तू? पहले माँ से पूछता हूँ। माँ, इधर आइए आप। अरे मारे लाला, अरे मारे पुताऊ, देखो तारल बाउरा आई गया भगवती गाल। अरे बौरा गए हैं तो मैं दबा भी जानता हूँ। ये बताइए आप, रोइए नहीं पहले। हाँ बेटवा, ये कौन है जो अपने घर में आए हैं? पहली बार इनका चेहरा देख रहा हूँ मैं। ए सत्यजीत बेटवा, कौन है ए ये? तार मामा हमार भाई है बेटवा। ये हमारे मामा जी हैं। हाँ, तार मामा माँ भाई है भैया रे। यानी ये मामा जी को मार रहा है। कहता कैसे दोनों जने वो हर जाए मारता है, भगवती गाल मारता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मामा, मामा जी, खुश रहो, खुश रहो। हाँ भैया चिल्ला, ये मामा सारे भैया। मामा साहेब कहते हैं, मामा सारे नहीं। कहते हैं सीताराम। अरे सीताराम, नहर के बगल से आए हो ना तुम? देखो भांजे, हाँ मामा मैं जी। नहीं जानता था कि अपनी बहन के यहाँ पहुँच करके अपने भांजे के घर में मैं इतना अपमानित किया जाऊंगा। मैं ऐसा सोचा नहीं था। मैं तो बहुत कुछ सोच करके आया था
कि चल रहा हूँ बहन के घर को सजाऊंगा, संवारूंगा, घर को स्वर्ग बनाऊंगा, लेकिन आते ही मैंने क्या देखा कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। हाँ, मेरा छोटा भाई है। ये तुम्हारा भाई, और ये कौन है? मेरी पत्नी है। ये दोनों मिल करके ये तुम्हारी माँ के जान को ले रहे थे। अरे मैंने पहुंचा होता तो ये दोनों आज इसकी कहानी को खत्म कर दिए होते। ये बताओ कि किसी की जान को बचाना, क्या ये भी तुम्हारे यहाँ अपराध और गैर कानूनी काम है? नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए, माँ की जान बच गई। तो आप माँ की जान बचाई, इसलिए आपको ये दोनों मार रहे हैं। हाँ, मैंने इनकी जान को बचाया, छुड़ा दिया। जैसे ही छुड़ाया ये दोनों मेरे ऊपर टूट पड़े कि दोनों को खत्म कर दो। मामा जी, अगर आपका अपमान इस घर में हो गया है, मेरा छोटा भाई है, नादान है, ना समझ है, अभी इतनी उम्र नहीं है इसकी। हाँ, अगर इससे गलती हो गई है तो इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखो, इसे माफ कर दीजिए आप। चालाक बनने की कोशिश न करो, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। इतने देखो तुम्हारे गांव कितने लोग जुटे हैं, इन सभी गांव वालों के सामने ये मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरा गला दबा रहा है, मुझे अपमानित किया और कह रहे हो कि उसकी तरफ से मुझे क्षमा कर दो। मान लिया कि आपकी बेइज्जती हो गई। हाँ जी। पहली बार आप हमारे घर आए, ठीक है। अगर वो आपके साथ में ऐसा सलूक किया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके सामने इसकी सजा मैं उसे दूंगा। मेरे मान और सम्मान को इसने धूमिल किया है। हाँ, जिस समझ घर रहा में हूँ। बड़ों का संस्कार और आदर और सम्मान नहीं होता है, उस घर में मैं कभी नहीं रुकता हूँ। भांजे, मैं यहाँ से अभी और इसी वक्त मैं अपने मामा जी, अरे इस घर में बड़ों का मुझे जाने दो, जितना करो। आदर और मैं सम्मान इस घर में होता कतई नहीं है। रहना चाहता जिस घर में बड़ों का सम्मान ना हो। अरे मामा जी, ऐसी बात नहीं कि इस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता। हमारा भाई अच्छी तरीके से मेरा अपमान हुआ है, मुझे शर्मिंदा किया गया है, मेरे ऊपर हाथ उठाया गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना, मैं इससे सजा दूंगा। इस बात के लिए आप शांत हो जाइए, शांति से बैठ जाइए। पहले आप इसको सजा दोगे? हाँ, जरूर सजा मिलेगी इसे। इसको अपने किए की सजा दोगे? हाँ, मिलेगी सजा, मैं दूंगा। मेरे सामने? आपके ही सामने दूंगा। आप बैठिए। ठीक है, ठीक है। आप ये बताइए कि जो बहू कभी आपको जवाब नहीं दी पलटकर, कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, माँ जी हमेशा लगी रहती है, आपकी आज्ञा का पालन करती है, वही बहू आज आपको जान से मारने पर तुली है। बात क्या है? आपने क्या ऐसा इल्जाम लगा दिया इसके ऊपर? क्या कह दिया इसे जो ये इतना गुस्से में हो गई है, आपको मार रही है? आप खुलकर बताइए मुझे। ये तो मुझे बता ही नहीं साफ साफ। सत्यजीत बेटवा, हाँ तू जाने चाहता? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। आज तक तो ऐसी कौनो बात हम कबू बताए ना। अगर तू जाने चाहता था तो कब अपने घर की बात सही बतावत है बेटा। कौनो बात नहीं बताया? नहीं। मतलब क्या क्या बात हुई है, बताइए आज आप सब कुछ। सत्यजीत, हाँ, आज हम खाना उना बनाए बेटवा ना। खाना उना बनाए सबको लगता ही, लेकिन खा वाले क्यों देखा नहीं। अचानक हमरे प्यास लग गए, नल का पानी ले अल्लाह उठी आई, देखा था कि मांझिए कमारोज ना जाने कैसे आवाज जैसे कि बतलात रहा होए। मतलब किसकी आवाज सुनाई दे रही थी? आप बेटवा हम सोचे कि जान तू ही से फोनवा बतलात होए। अच्छा, मानसी की लेकिन आवाज। जब बेटवा जैसे कमरवा खोले, हे भगवान उ सब देखे पहले माया किया काहे ना फूट गए। ये आपने बड़ी शर्म लागत है, कैसे तो का बताई बेटा। क्या देख लिया माँ आपने, बेटवा जो आप अपने आप को कह रही कि मैं अंधी हो जाऊं, मेरी आंखें फूट जाएं? क्या देखा आपने, बताइए आप। एकदम देखेंगे का बताई। अरे क्या देखा? बेटा जब कमरवा खोले ना, हाँ। देखे दोनों मिला बेटा बुलार के चुम्मा चटा हुआ कर रहे। मतलब ये दोनों ये कर रहे थे, आपस में चुम्मा ले। गलत बोल रही है बाप, सरासर आप गलत बोल रही हैं। इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है मानसी के ऊपर आप। हाँ? मानसी उसे अपना देवर नहीं अपना बेटा समझती है, और हमारा भाई भी मानसी को अपनी भाभी नहीं माँ समझता है। अपनी माँ के साथ ऐसा करेगा वो? हाँ? क्या हो गया है आपको? झूठ बोल दिया ये। आप झूठ नहीं बोल रही हैं,
आप बुजुर्ग हो गई हैं, आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। हाँ? हो सकता है आप कुछ और देखी होंगी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको चश्मा लगवा दूंगा। ए बेटवा सब्जी तुम्हारे बात एक विश्वास करम हुआ है, सब देखे बेटवा जो तो अरे माँ, मैं कैसे विश्वास कर लूं? जो बात मुमकिन है ही नहीं उस बात पर कैसे यकीन कर लूं मैं? मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है और अपनी पत्नी पर भी उतना ही भरोसा है मुझे। अच्छा और क्या? तो का भरोसा ना होत बा। अरे माँ, ये बात कभी हो ही नहीं सकती। अच्छा हाँ, कभी नहीं हो बात सकती। सुना, आज हम कहीं बतावा कौन भौजाई अपने देवर के कोलम ओलाई खाना की आवत बतावा। ये लड़का लागा जवान भवाटन मतलब इसे अपनी गोद में लिटा कर के ये खाना खिलाती है? खाना की आवत है। चलो ठीक है, देवर है, बेटा है, हो गया। अगर खाना ही खिलाती है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा इनका मारा था तो खुद रहा था जब ओका मारा था देख के उछल दिया हार जाइयो। एकर मतलब का है? और जब तू परदेश से आवा था तो ऐसे भेष बना लिए जैसे इनके आगे पीछे क्यों है ना, और जब चला जाओ जैसे कैसे दुल्हन की ना सब्जी बाड़ी देख लेता है। एकर मतलब का है? आ गए माननीय महोदय, मोक्षा गुरु के साथी उनके बगल में बैठे हैं, ऐसे गले को हाथ रखे हुए हैं। भैया हो